इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अंशाल पेपर सेट नंबर 1 2023 का देखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 3 हम देखेंगे। इसके पहले वाले प्रश्न को आप पीछे की वीडियो में पीछे के पार्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है एक घन है, मान लीजिए घन हो गया। अब इसका आयतन दे दिया है। अगर हम बात करें तो घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, और ये बराबर 64 उसने दे दिया है। तो ए बराबर निकालेंगे घनमूल 4 चौक 16 चौका 64 यानी 4 आ जाएगा। अब वो सेंटीमीटर क्यूब था तो ये सेंटीमीटर हो गया, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि इस प्रकार के दो घन लिए गए हैं। एक घन को और लेकर के हमने क्या किया, इसके आगे इसको जोड़ दिया। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, चौड़ाई और जो ऊंचाई रहेगी वह नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब अब हमें एक घनाभ मिल गया, घनाभ। अब घनाभ में हमें क्या मिला, जिसकी लंबाई मिल गई। तो लंबाई क्या मिली, हमने जोड़ दिया तो 4 + 4 8 हो गया। चौड़ाई वही रहेगी, चौड़ाई 4 है, और ऊंचाई जो h है वह भी वही रहेगी, 4 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर होता है 2LB BH और HL। तो यहाँ आ जाएंगे 2, L का मान हमने निकाल लिया 8, B का मान 4, फिर आगे आ जाएंगे B का मान 4 और H का मान भी 4 है। फिर आगे आ जाएंगे 4 और L का मान हमने निकाला है 8 है। तो यहाँ मिला 2, यहाँ मिल गया 8 चौक 32 हो गया, 4 चौक 16 हो गया और 4 अठे 32 आ गया। तो 2 गुणे ये 2 6 2 8 2 10 0 हासिल 1 4 1 5 3 8 हो गया। गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 160 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसका दूसरा अथवा वाला प्रश्न दिया गया है। यदि आपको इसको जानना है तो कमेंट में आप कमेंट करके बताइए, तब आगे हम इसका वीडियो बना के आपको भेज देंगे। इसमें हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। करा भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ। तो हमने एक टावर PQ लिया और भूमि पर स्थित बिंदु हमने एक ही x माना। तो कह रहा है PQ से Q का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी x से Q का उन्नयन कोण शीर्ष का 60 अंश बन गया। फिर आगे करा बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित। तो x से 40 मीटर हमने ऊंचाई पर ले लिया एक बिंदु y से Q का उन्नयन कोण। अब कह रहा है यहाँ से जब हमने उन्नयन कोण मिलाया तो ये 45 अंश का है। टावर PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए, यानी P से लेके Q की ऊंचाई हमें निकालना है, तो इसको हम h मान लेते हैं। और दूसरा एक और पूछा है, P से लेके x तक दूरी पूछा है, तो इसको हमने x मान लिया। ये h हो गया और ये x हो गया। अब इसके लिए हम आ जाएंगे बारी बारी से दोनों त्रिभुज में। अगर हम ऊपर की बात करें तो ये दूरी 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 40 होगी, और ऊपर वाली दूरी, पूरी दूरी में से नीचे वाली दूरी घटा देंगे तो ऊपर वाली दूरी h - 40 हो जाएगी। ये ऊपर की दूरी हो गई। तो यहाँ पर हमने PQXY लिया एक बिंदु, और हम यहाँ D ले लेते हैं। तो यही हम मानेंगे कि माना PQ एक टावर है जिसके आधार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु x से उन्नयन कोण 60 अंश तथा x से 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु y से q का उन्नयन कोण 45 अंश है, तथा PQ की ऊंचाई माना h और यहाँ की ऊंचाई दिया गया है। अब हम आएंगे बारी बारी से लेंगे दोनों त्रिभुज में। तो अगर हम नीचे वाला त्रिभुज पहले लेते हैं तो आ जाएंगे त्रिभुज PQ और X, PQX में। अब यहाँ हम लगाएंगे tan 60 अंश। तो tan 60 बराबर होगा
लंब माने पूरी दूरी को हमने यच माना है और आधार माने पूरी दूरी यक्ष मान लिए हैं। इस tan 60 का मान करनी में 3 बराबर होगा यच बटे यक्ष। तिर्यक गुणा कर देंगे तो यच बराबर हो जाएगा करनी में 3 यक्ष होगा। अब हम ऊपर वाला ले लेंगे और ऊपर वाले में यानी त्रिभुज हमने अब कौन सा लिया वाई डी क्यू में यहाँ पर हमने ले लिया tan 45 अंश और ये बराबर लंब माने ये दूरी और ये दूरी है हमारी h माइनस 40 और आधार माने ये दूरी है और ये दूरी x के बराबर है और tan 45 का मान 1 होता है तो h माइनस 40 बटे यक्स हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स बराबर होगा h माइनस 40। अब यक्स का मान हम यहाँ से रखेंगे या तो h का मान रखेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ हम ले लेंगे दिया है यक्स, अगर यहाँ से यक्स का मान निकालते हैं तो h बटे करनी में 3 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा हमारा यक्स के स्थान पर h बटे करनी में 3 बराबर, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे तो यक्स बराबर इसका भाग होगा h बटे करनी में 3, इसी को समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और यही मान हम रख रहे हैं यहाँ यक्स के स्थान पर। h माइनस 40 हो गया, ये 40 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो h माइनस h बटे करनी में 3, तो ऊपर हमने h कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 बटा करनी में 3 हो गया, तो h करनी में 3 और माइनस 1 बटे करनी में 3 हो जाएगा। h का मान निकालेंगे तो पलटी मारेगा, तो h बराबर 40, ये करनी में 3 ऊपर चला जाएगा और करनी में 3 माइनस 1 नीचे होगा। अब हम संयुग्म में गुणा करेंगे तो करनी में 3 प्लस 1 बटे करनी में 3 प्लस 1 से गुणा कर दिए तो ऊपर बन गया 40 करनी में 3 प्लस 1 और नीचे माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करनी में 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1, तो 2 आ गया, 2 से काट दिए 40 को तो 20 आया। अंदर गुणा भी कर सकते हैं तो मिल जाएगा, यानी करनी में 3 गुणे करनी में 3 बराबर हमें मिलेगा 3 प्लस इसका गुणा यहाँ होगा तो करनी में 3 आ जाएगा। तो ये हमें किसका मान मिला h का। एक मान और पूछा है इसमें, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी px की, तो px बराबर हमें क्या मिला है, px को हमने x माना था और x का मान हमें मिला था h बटे करनी में 3, तो h का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं तो हम लिख देंगे यानी 20 करनी में 20 और ब्रैकेट में 3 प्लस करनी में 3 और बटे करनी में 3 हो गया, तो 20 बाहर रहेगा ये अंदर जाएगा, करनी में 3 का भाग 3 में देंगे तो करनी में 3 बचेगा और करनी में 3 का भाग करनी में 3 दे देंगे तो 1 बच जाएगा। एक आंसर ये बन जाएगा हमारा, दूसरा मीनार की जो ऊंचाई थी उसका आंसर 1 ये बन जाएगा। आगे इसके बाद की क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और इसके पहले के क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।